Subscribe our channel Kinex Computer. We provide the video lecture for BCA, BSc IT, MCA, BTech and Computer Science students. And please click on the bell icon so that जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें you will get the notification. Today's lecture will discuss about inheritance. Okay, and this is one of the concept of object oriented programming, important concept. So let's start. What is inheritance? The mechanism that allows us to extend the definition of a class without making any physical changes to the existing class is inheritance. लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि इनहेरिटेंस जो है वो ऐसा है कि आपके पास पहले से कोई क्लास है, ठीक है, कोई क्लास आपके पास पहले से है, कोई भी नाम का हो सकता है, कुछ भी इसमें कंटेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जांपल एक लिया था स्टूडेंट का कि कोई क्लास है जो हमने बनाया स्टूडेंट का क्लास, ठीक है। अब स्टूडेंट का क्लास का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर आप स्टूडेंट का फीचर्स रखिएगा, ठीक है, जो भी उसके अंदर फीचर्स हैं, लाइक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ये सब रखिएगा। उसके बाद कल को आपको ग्रेजुएशन स्टूडेंट का डिटेल बनाना है उसी कॉलेज का, इंटर स्टूडेंट का डिटेल बनाना है उसी कॉलेज का, सेम कॉलेज में इंटर भी है मान लीजिए और ग्रेजुएशन भी है। इस कंडीशन में ऑलरेडी स्टूडेंट जो क्लास बनाए थे उसमें हम लोग हो सकता है नेम लिए हों, रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हों, उसका एड्रेस स्टोर करके रखे हों। तो उसमें आपका जब हम इंटर के लिए बनाएंगे वही क्लास, जब हम वो क्लास एक अलग क्लास बनाना चाहते हैं जो किस पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं, इंटर स्टूडेंट के लिए, तो उसी कॉलेज के ये स्टूडेंट है मान लीजिए, और कॉलेज का स्टूडेंट का डिटेल लेने के लिए ऑलरेडी हम लोग स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए हुए थे जिसमें नेम इनपुट करा रहे हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं, ठीक है, उसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, ये सब स्टोर करके हम लोग रख रहे हैं। अब जब हमको इंटर का बनाना है तो मुझे वो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेम वो सब चीज़ जो ऊपर में लिखा हुआ था वो इंटर क्लास में भी मुझे चाहिए। और उसके अलावा इंटर का अपना भी कुछ कुछ होगा एट्रीब्यूट्स, लाइक क्या होगा, अपना सब्जेक्ट कि आप इंटर में कौन सा सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्या है, कितने उसमें आप सब्जेक्ट लिए, कौन कौन सा ऑप्शन आपने लिया है, फी कितना है आपका, ठीक है, अटेंडेंस, ये सब फिर इंटर स्टूडेंट का एक अलग रिकॉर्ड एक्स्ट्रा ऐड होगा। बट ऊपर जो स्टूडेंट लिए थे वो इंटर स्टूडेंट में भी काम आ जाएगा क्या, तो उसका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो जो कोड पहले से एक क्लास में लिखा हुआ था वो कोड हमें दोबारा यूज, मतलब कि दोबारा ना लिखना पड़े, हम लोग उस कोड को क्या करें, रीयूज करें, उसमें आपका काम आता है इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट जो ऊपर लाइन है उसमें यही लिखा हुआ, आप देखिए ठीक से कि एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ द क्लास, ठीक है, हम लोग एक्सटेंड किए उसको, एक तरह से इनहेरिट किए, एक्सटेंड किए विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल चेंज। हम लोग कहाँ कुछ चेंज कर रहे हैं, स्टूडेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा, बस स्टूडेंट के जो फीचर्स हैं वो कौन यूज कर रहा है, इंटर क्लास यूज कर रहा है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि कोड हमारा रीयूज हो जाता है, कोई कोड पहले से लिखा हुआ और वही कोड हमको किसी दूसरे क्लास में भी जरूरत है तो हम लोगों को पूरा चेंजिंग करने का या पूरा टाइप करने का जरूरत नहीं है, हम लोग इनहेरिट कर लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, कोड रीयूज हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस, लेट्स वी क्रिएट न्यू क्लास, ठीक है, पहले से एक क्लास हम लोग बनाना है फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। तो एग्जिस्टिंग क्लास जैसे क्या था, यहाँ पर स्टूडेंट था कि पहले से क्लास बना हुआ है और उससे हम लोगों को क्या करना है, एक न्यू क्लास बनाना है। सो एनी न्यू क्लास दैट वी क्रिएट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड डेराइव्ड क्लास। मतलब कि इंटर जो हमने बनाया था या ग्रेजुएशन जो हम बनाएंगे मान लीजिए क्लास, तो वो एक तरह से डेराइव्ड क्लास कहलाएगा, या सब क्लास बोल सकते हैं या चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। बट जिससे वो इनहेरिट हुआ, किससे हुआ था, तो स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट को हम लोग बोलते हैं बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन रहता है, डायग्राम से भी हम लोग आगे देखेंगे इसको। देन द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इनेबल्स अ डेराइव्ड क्लास टू इनहेरिट फीचर्स, वही फीचर्स मतलब कि उस क्लास का नेम, एड्रेस, ये सब हम लोग ले रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम बेस क्लास से, ठीक है। फर्दर मोर
द डिराइव्ड क्लास कैन ऐड न्यू फीचर, मतलब कि डिराइव्ड क्लास अपना न्यू फीचर डाल सकता है क्या। तो इंटर में हमने क्या क्या डाला अभी, जैसे इंटर में मैं बोला कि उसको अटेंडेंस देखना है, कौन सा स्ट्रीम लिया है वो लिखना है, ये सब फिर उसका फीचर हो गया इंटर क्लास का। ऑफ इट्स ऑन, therefore rather than create a complete new classes from scratch, मतलब हम लोग फ्रेश पूरा नहीं बनाना पड़े, rather than, ठीक है, we can take advantage of inheritance and reduce software complexity। तो हम लोगों को जो कोड सेम लिखना था इंटर में भी, वो अगर किसी और क्लास में लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं कि हमको ना लिखना पड़े और उस क्लास का हम क्या करें, यूज कर लें। तो वो आपको कैसे होगा, इनहेरिटेंस टेक्निक से होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए इसको। मान लीजिए क्लास एक आपका स्टूडेंट नाम से पहले से है, जिसमें हमने नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर रखा। मुझे एक क्लास बनाना था शुरू में, तो मैंने एक बना के रख लिया। अब कुछ दिन बाद हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि हमें इंटर स्टूडेंट का अलग क्लास चाहिए और ग्रेजुएशन का अलग, मान लीजिए। तो फिर हम बोले हैं कि हम तो स्टूडेंट का क्लास का पूरा कोड लिख चुके हैं, हम क्या करेंगे, फ्रेश एक और क्लास इंटरमीडिएट का आप बोले हैं तो हम बना देते हैं, ठीक है, हम बना दिए। और उसमें आपको क्या क्या चाहिए, तो बोला उन्होंने कि उसमें आप डिपार्टमेंट डालिए, रोल नंबर क्या है, सब्जेक्ट डालिए, अटेंडेंस डालिए, ये सब डालिए। तो हमने डाल दिया, ठीक है। तो फिर बोले कि वो जो नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर था वो भी इसमें डालिए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्रेश यहाँ पर फिर से नेम रजिस्ट्रेशन लीजिए, उसका इनपुट लीजिए, उसका आउटपुट, मतलब कि जितना कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले क्लास में, वो सब दोबारा आपको यहाँ पर लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो हम बोलेंगे नहीं, हम ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक टेक्निक है कि मेरे पास जो पहले से क्लास बना हुआ है वो कोड को हम आपके इस इंटरमीडिएट क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने किया, ठीक है। और जैसे हम वो करेंगे, वो इनहेरिटेंस टेक्निक के थ्रू करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे सिंटैक्स, और उसके थ्रू क्या होगा, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय इंटरमीडिएट क्लास, क्योंकि इनहेरिट हो गया तो वो नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे इंटरमीडिएट क्लास भी यूज कर सकता है, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसके अलावा इसका तो अपना है, इंटरमीडिएट का डिपार्टमेंट, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ये सब तो उसने ऐड किया ही, ठीक है। सो जो एबव क्लास है, मतलब जिससे इनहेरिट हुआ, उस क्लास को हम लोग बोलते हैं बेस क्लास या फिर सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास, ठीक है। और जो इनहेरिट हुआ, जिससे हुआ, वो कहलाएगा आपका बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। एंड जो हुआ वो कहलाएगा आपका डेराइव्ड क्लास या फिर सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। नाम से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा क्या कहलाएगा, ठीक है। ये है एक आपका किस क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक इनहेरिटेंस में कैटेगराइज कर दिया गया। अब सिंटैक्स देखिए, ये तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, इसका अब सिंटैक्स देखिए। नॉर्मली हम लोग जब भी शुरू से क्लास बना रहे हैं तो आपको पता है कि हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है। जो भी नाम देना चाहे हम लोग एक नाम देते हैं, शुरू से हम लोग ये करते आ रहे हैं। अब क्या होगा कि आपका पहले से कोई क्लास बना हुआ है जिसका नाम क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट नाम से पहले से आपका बना हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सुपर क्लास है। ये किसी से इनहेरिट नहीं हुआ है, ठीक है, ये पहले से हम लोग बना के रखे हुए हैं, इसमें जो कंटेंट था वो सब हम लोग रख दिए। तो सिंटैक्स हमको सीखना है कि सब क्लास कैसे बनता है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो करना ये है कि क्लास नेम तो लिखाएगा ही, और यहाँ पर मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है डेराइव्ड अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर नेम, मतलब कि एक सब क्लास, एक डेराइव्ड क्लास हम लोग नाम देने वाले हैं। बट ये जेन्युइनली कुछ भी नाम हो सकता है, इंटरमीडिएट नाम दे दीजिए, सम नाम दे दीजिए, ठीक है, रेक्टेंगल नाम, कुछ भी आप दे सकते हो। मेन है इसके बाद का पॉइंट, ये कॉलन का साइन होगा, ये मस्ट है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, ये साइन होगा। और एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोग तीन पढ़े हुए हैं, एक होता है प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बट हम लोग मैक्सिमम टाइम अभी पब्लिक ही लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद दिखाएगा कौन सा सुपर क्लास, कौन सा बेस क्लास को आपको इनहेरिट करना, उसका नाम यहाँ पे लिखाएगा। तो अगर हम लोग अपना एग्जांपल लें स्टूडेंट एंड इंटरमीडिएट का, तो उस हिसाब से ये होगा क्लास, इंटरमीडिएट, कॉलन का साइन, पब्लिक, और उसके बाद बेस क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिए। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर यहाँ पर अपना प्राइवेट, पब्लिक, इस क्लास का सब कुछ होगा,
ठीक है। बट इस क्लास के पास क्या हुआ कि एक फीचर आ गया, एक एट्रीब्यूट्स आ गए, किसके, सुपर क्लास के। ठीक है, ये जैसे हम लिखे तो ऊपर वाला जो सुपर क्लास या बेस क्लास जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसके फीचर्स हमारे सब क्लास में आ गए। उसके अलावा इस डेराइव क्लास का, सब क्लास का अपना कुछ भी डालना है तो हम लोग डालेंगे, जैसे डिपार्टमेंट और नंबर, सब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंटैक्स हो गया प्रॉपरली आपका इनहेरिटेंस का। अब हम इसी को एग्जांपल, जब हम अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे होगा, तो वही हम बता रहे थे कि क्लास एक हम लोग बनाए स्टूडेंट, जो हमारा क्या कहलाएगा, बेस क्लास। इसके अंदर अपना प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड जो रखना हम लोग यहाँ पर रख दिए। अब इस क्लास को किसी क्लास ने इनहेरिट किया, वो क्लास हम लोग क्या बना रहे थे, इंटरमीडिएट। तो क्लास इंटरमीडिएट लिखे, कॉलन का साइन होगा एंड देन पब्लिक एंड यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, बट अभी हम लोग पब्लिक से इसको समझते हैं। जो इंटरमीडिएट है उसने, वो किसी से इनहेरिट होके बना है। ठीक है, तो इसीलिए इंटरमीडिएट है वो आपको क्या कहलाएगा, डेराइव्ड क्लास कहलाएगा। ठीक है, एंड जब हम लोग कॉलिंग करेंगे, हम लोग को पता है कि हम लोग लास्ट में मेन से कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्ट बनाने टाइम में आप जो इंटरमीडिएट है, जो डेराइव्ड क्लास है, उसका आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए ओबीजे करके। ठीक है, और उस ओबीजे के थ्रू आप यहाँ पर जो भी कॉल करना चाहते हैं, दोनों के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बेस वाले फंक्शन को भी एंड खुद इंटरमीडिएट के भी। तो लिखा हुआ है कि एबव ओबीजे कैन एक्सेस मेंबर ऑफ इंटरमीडिएट एज वेल एज स्टूडेंट क्लास, क्योंकि इनहेरिट हुआ है तो इसके सारे फीचर इसके पास आए हैं। ठीक है, तो सारे फीचर में कौन से फीचर इसके पास आए हैं वो भी मैं मेंशन कर दूं। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि हम लोग प्राइवेट लिखते हैं चीज़ों को, क्लास में कुछ हमको प्राइवेट रखना है, पर्सनल रखना है, तो प्राइवेट लिखते थे हम लोग। ठीक है, उसके अंदर कुछ रख सकते थे, पब्लिक हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड हम लोग बहुत कम नहीं यूज़ किए हैं, वो सिर्फ डेफिनेशन देखे थे प्रोटेक्टेड का। बट इनहेरिटेंस में हम लोग प्रोटेक्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये इनहेरिटेंस में ही काम आता है प्रोटेक्टेड, बाकी में इसका इससे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ होता है हम लोग को पता है एक्सेस स्पेसिफायर में। तो जब आप इनहेरिटेंस करेंगे तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट मतलब पर्सनल अभी भी है, वो प्राइवेट किसका है, स्टूडेंट क्लास का, तो प्राइवेट वाला एक्सेस नहीं होगा। पब्लिक, पब्लिक वाला सब जगह अवेलेबल होता है, सबको पता है, तो पब्लिक वाला इंटरमीडिएट में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड वाला भी इंटरमीडिएट में एक्सेस हो जाएगा, मतलब कि सब क्लास जो है पब्लिक वाला को भी एक्सेस करेगा एंड प्रोटेक्टेड वाला को भी। तो ध्यान रखना है हमें कि जो भी स्टूडेंट क्लास का मेंबर आप चाहते हैं कि कोई सब क्लास यूज़ करे, ठीक है, तो आप उसको किसके अंदर रखिएगा, पब्लिक में या फिर प्रोटेक्टेड में। पब्लिक वाला याद रखिएगा कि पब्लिक वाला बाहर से भी एक्सेस होता है ना, पब्लिक वाला आउटसाइड से भी एक्सेस होता है। आउटसाइड मतलब मेन फंक्शन इज आउटसाइडर। ठीक है, बट प्रोटेक्टेड वाला जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस करता है, सब क्लास, मतलब कि उसका जो फ्रेंड होगा, प्रोटेक्टेड वाला आपका एक्सेस होगा। बट प्रोटेक्टेड वाला मेन में एक्सेस, प्रोटेक्टेड वाला मेन में एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, मेन में सिर्फ मेन इज आउटसाइडर, तो मेन में सिर्फ कौन एक्सेस होता है, आपका पब्लिक सेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्टेड वाला सिर्फ सब क्लास एक्सेस करता है, मेन वाला एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन सिर्फ किसको यूज करता है, तो मेन फंक्शन सिर्फ यूज कर सकता है पब्लिक वाले को, पब्लिक को। ठीक है, एंड सब क्लास किसको यूज कर सकता है, पब्लिक को भी एंड प्रोटेक्टेड को भी। क्लियर है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। ऑल राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हम बहुत बेसिक करते हैं, एकदम बेसिक, कुछ नहीं, सिर्फ डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, सो इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच। अब हम लोग सबसे पहले क्लास बनाएंगे। मान लीजिए क्लास का नाम बेस ही रखते हैं, रख सकते हैं नाम कुछ भी, बट याद रखना कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तो बेस कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, सो रख दिए एंड एक क्या करते हैं हम,
पब्लिक लेते हैं एंड कुछ नहीं, इसमें सिर्फ डिस्प्ले कराते हैं, वाइड करके फंक्शन का नाम कर देते हैं सो, और इसमें लिख देते हैं हम लोग सी आउट में इट्स अ बेस क्लास। तो अभी कॉलिंग करेंगे तो हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि वो आउटपुट आया कि नहीं, जो हम लोग का पर्पस था, कौन किसको कॉल किया, क्या नीचे का जो अभी डिराइव क्लास बनाएंगे क्या वो एक्सेसिबल है, क्या वो एक्सेस कर पाया, ये हम लोग अभी इसे समझ पाएंगे। बस इसमें और कुछ नहीं लेते हैं हम लोग। अब एक दूसरा क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं डिराइव्ड। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते थे, बस कीवर्ड नहीं होना चाहिए, याद रखिए। और इसको हम पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं, किसको, कॉलन का साइन दिए हैं, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है, ठीक है। एंड क्लास का नाम क्या है मेरा, बेस, तो पब्लिक करके मैंने बेस लिख दिया। इट मीन्स डिराइव्ड क्लास इनहेरिट द बेस क्लास पब्लिकली। नाउ अब इसमें भी हम एक पब्लिक लेते हैं, इसमें हम एक वाइड लेते हैं डिस्प्ले करके, एंड इसमें सी आउट में हम लिख देते हैं लाइक इट्स अ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, एक आउटपुट से हम लोग समझ में आ जाएगा कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, आउटपुट आया कि नहीं, है ना। एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग किए हैं, स्लैश लगा दिए हैं नीचे, आउटपुट आने में इशू ना हो। फर्स्ट में दिखेगा इट्स अ बेस एंड सेकेंड में दिखेगा इट्स अ डिराइव्ड क्लास एंड देन इट्स अ क्लोज क्लास बना लिए। अब फाइनली कॉलिंग तो मेन से ही हो रहा है, तो वाइड करके मेन लिखे हम लोग। पहले से कुछ लिखा हो सब हटाने के लिए हम लोग CLR SCR यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है बेस का बनाने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डेराइव ने बेस का कंटेंट को एक्सेस किया, इनहेरिट किया। तो हम लोग को वही देखना है कि डेराइव्ड के ऑब्जेक्ट से क्या बेस का भी कॉल हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले डेराइव्ड का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया OB नाम से, सेमीकोलन। अब OB डॉट सो कॉल करें अगर, तो अगर एरर नहीं आया तो इसका मतलब एक्सेसिबल है। ठीक है, सो OB डॉट सो एंड OB डॉट डिस्प्ले सेमीकोलन। पहले कंपाइल करते हैं, एरर नहीं है, रन। सिंपल, इट्स अ बेस क्लास कॉल हो रहा है, इट्स अ डिराइव क्लास भी कॉल हो रहा है। आप नोटिस करो ऑब्जेक्ट किसका है, डिराइव्ड का है, और सो फंक्शन किसके अंदर है, बेस के अंदर है, तो वो भी कॉल हो रहा है। ये बेस का फंक्शन है ना, एंड नीचे वाला तो डिराइव का है, तो वो तो कॉल होगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी उसी का है। क्लियर है ये पॉइंट। अब आप सोचो, मैं अगर ये इनहेरिटेंस ना करूं, इसको मैं हटा दिया, ठीक है, सिंपल दो अलग अलग क्लास है, और तब अगर हम डेराइव्ड OB डॉट सो करते हैं, कंपाइल करेंगे, तो डेफिनेटली एरर आएगा। देखिए 1 एरर है, तो साफ साफ लिखा है सो इज नॉट अ मेंबर ऑफ डेराइव्ड। एरर में देखिए नीचे लिखा हुआ सो इज नॉट अ मेंबर ऑफ डेराइव्ड, बट पहले ये नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमको वो ऊपर का जो कंटेंट है वो हमको दोबारा जरूरत था डेराइव क्लास के लिए भी, तो हमको तो पूरा लिखना पड़ता, बट हम क्या किए, इनहेरिट कर लिए। इनहेरिट करने से क्या हुआ कि ऊपर वाला कंटेंट भी हम यहाँ एक्सेस कर पाए। बेस नाउ कंपाइल, नो एरर। ऑलराइट,